एक प्रसंग मुझे अभी स्मरण हो गया कि बेटा नहीं है तो हम मरने जा रहे हैं। परमात्मा के साथ आप संबंध को स्वीकार कीजिए। परमात्मा के साथ आपने एक बार प्रगाढ़ संबंध स्वीकार कर लिया तो वो परमात्मा ही उस संबंध की रक्षा करेगा, उस संबंध का निर्वहन करेगा। आप एक बार हृदय से भाव से परमात्मा को मानिए तो सही, उस संबंध को स्वीकार तो कीजिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि एक पिता के 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 कई पुत्र होते हैं, लेकिन ऐसे समय की विडंबना कि जब अंतिम समय आता है, जब मृत्यु की घड़ी आती है, जब शरीर छूटता है, तो एक भी बेटा मुखाग्नि देखने के लिए सामने उपस्थित नहीं होता। कई बार आपने सुना होगा ऐसा, अरे वो अमुक उनकी मृत्यु हो गई, अरे वो चाचा जी थे, काका जी थे, उनका शरीर छूट गया, और देखो तो सही दुर्भाग्य, 5-5 बेटा, 6-6 बेटा, एक भी आज अंतिम संस्कार में शामिल न हो सका। कौन सा बेटा काम आया? एक दृष्टांत सुनिए। झांसी की ये सच्ची घटना है, तब आपको संबंध समझ आएगा कि परमात्मा कैसे संबंध का निर्वहन करते हैं। झांसी में एक ब्राह्मण देवता रहते थे। आज से 150-200 वर्ष पूर्व पुरानी घटना है, हमने कहीं सुना था किसी के मुख से। तो उस ब्राह्मण देवता की कोई संतान नहीं थी, कोई बेटा नहीं था। लोग बड़ा कहते थे कि अरे ब्राह्मण देव, आप किसी को गोद क्यों नहीं ले लेते? आप किसी को गोद क्यों नहीं ले लेते? वृद्धावस्था में जब शरीर जर्जर हो जाएगा, कौन आपकी सेवा करेगा? अरे मुखाग्नि कौन देगा? किसी को गोद ले लो। और बहुत संपत्ति भी काफी थी, जमींदार थे। उन्होंने एक राधा रमण लाल मुरली मनोहर श्याम सुंदर कृष्ण का मंदिर बनवाया और उनका नाम रखा ठाकुर जी का कुंज बिहारी। आप वृंदावन जाते हैं ना, तो सभी कहते हैं कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास। पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री हरदास जी, जिन्होंने हमारे प्यारे ठाकुर जी को प्रकट किया, बांके बिहारी, वो ब्राह्मण देवता इतने भक्त थे कुंज बिहारी के, राधा कृष्ण के, कि कुंज बिहारी कृष्ण को ही अपना बेटा मान लिया और प्यार से क्या कहते थे? कुंजो बेटा, ये है मेरा कुंजो बेटा। लोग कहते कि अरे ब्राह्मण देव, अब आप वृद्ध हो गए हैं, कभी भी आपकी मृत्यु हो सकती है, इतनी संपत्ति है, घर है, मकान है, ये सब किसको देकर जाएंगे? कोई अपना होगा उसको दे देते। उन्होंने कहा जो मेरा बेटा है वही मुझे मुखाग्नि देगा, वही मुझे देखने आएगा, वही मेरी सेवा करेगा। लोग कहते अरे कौन बेटा, कहाँ का बेटा? लेकिन उनका भाव था ठाकुर जी के प्रति कि मेरा कुंज बिहारी, मेरा कृष्ण ही मेरा पुत्र है। वह घड़ी भी आ गई जिस घड़ी में ज्वराक्रांत हुआ, ज्वर से पीड़ित तो हो गए। अब ब्राह्मण देव का शरीर जर्जर हो गया और खटिया से उठ नहीं पा रहे हैं। जीवन अंतिम श्वासें चल रही हैं, जीवन की अंतिम घड़ी, और बस अपने पुत्र को याद कर रहे हैं, कृष्ण को। मेरा कुंजो बेटा आएगा, मेरा कुंज बिहारी आएगा, मेरा कृष्ण आएगा। और कृष्ण 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 कहते हुए शरीर छूट गया, श्वासें रुक गई। पूरे गांव वाले एकत्रित हो गए, सबके नेत्र सजल हैं, नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। सबको लगता बहुत भला आदमी था, ब्राह्मण बड़े भले आदमी थे, आज चले गए दुनिया से। जब कोई भला इंसान कुछ अच्छा परोपकार करने वाला जाता है तो बहुधा लोग कहते बड़े भले आदमी थे, आज शरीर छूट गया, दुनिया से चले गए, विदा हो गए। देखो इंसान, शरीर मिट्टी मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन हमारा कर्म, हमारी अच्छाई, किसी के साथ किया हुआ अच्छा व्यवहार दुनिया याद करती है। लोग याद करके 2 आंसू गिराते हैं। और कोई बहुत बुरा इंसान हो, बुरा आदमी हो,
वो मर जाए तो झूठे आंसू जरूर गिरा देते हो, लेकिन बाद में कहते हो जाने तो बड़ा बदमाश था, अरे बड़ा बुरा आदमी था, लोगों को बहुत सताया, जाने तो चला गया। पीठ पीछे लोग बुराई ही करते हैं। इसलिए अपना कर्म शुद्ध रखो, किसी की भलाई करो, किसी का दुख दूर करो, किसी की पीड़ा को शांत करो। आज ब्राह्मण देवता का शरीर शांत हो गया, सारे गांव वाले इकट्ठा हुए, शमशान घाट में ले गए, चिता सजाई है, सब मंथन कर रहे हैं कि आज अगर इनको पुत्र होता तो मुखाग्नि देता। मुखाग्नि कौन देगा, कौन चिता को अग्नि देगा? इतने में एक चमत्कार हुआ। एक 6 वर्ष का इतना छोटा बालक दौड़ता भागता हुआ आया, सांवला सलोना, घुंघराली अलके, घुंघराले बाल हैं, सांवले रंग का, नेत्रों में अश्रु बह रहा है, भीड़ को हटाता हुआ, भीड़ को चीरता हुआ, मुझे मेरे पिता से मिलना है, मुझे मेरे पिता से मिलना है। भीड़ को किनारे हटाता हुआ दौड़ता भागता हुआ आया और चिता के पास आकर चरणों को पकड़ लिया। पिताजी पिताजी पिताजी, मैं आ गया, लेकिन मैं बहुत देर कर दिया आने में, आप चले गए। पिताजी आप कहाँ चले? जीवन उसी क्षण धन्य होता है जब परमात्मा जीव को याद करे। जीव जीवन भर प्रभु को याद करता है, लेकिन सच में जीवन सफल तो तब है जब कभी परमात्मा भी तुम्हें याद करे। तुम ऐसा कर्म करो कि वो भगवान तुम्हें याद करे। जीवन भर ब्राह्मण देव ने कृष्ण 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 को पुत्र माना और आज भगवान ने उस संबंध का निर्वहन किया। आज भगवान पिता के चरण को पकड़कर रोए जा रहे, पिताजी आज मैं आ गया, लेकिन मुझे थोड़ी देर हो गई, विलंब हो गया। आपकी आंखें बंद हैं, आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। पिताजी आपका कुंजो बेटा आ गया, जागिए। रो रहा है, वो बालक रो रहा है। लोगों ने पूछा बेटा क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा कुंज बिहारी। क्या कहा? कुंज बिहारी। लोगों को लगा कि आसपास के गांव में किसी का बेटा होगा, किसी का बेटा होगा, और उस बालक ने कहा मेरे पिताजी हैं, मुखाग्नि मैं ही दूंगा, मेरे पिताजी हैं, मुखाग्नि मैं ही दूंगा। लोगों को लगा कि चलो हम बेवजह चिंता कर रहे थे कि कौन चिता को अग्नि देगा, अच्छा है इसका भाव है, इनको किसी को देने दो ब्राह्मण देव को मुखाग्नि। उसने चिता की परिक्रमा लगाई है, मुखाग्नि दी और कुछ देर क्षण भर वहीं रोता रहा और कुछ घड़ी पश्चात चमत्कार हुआ कि वो बालक अंतर ध्यान हो गया। घंटे तो घंटे जब बीत गए तो लोगों को सहसा याद आया कि अरे ब्राह्मण देवता को अग्नि देने वाला वो बालक कहाँ गया, उसको बुलाओ। उस बालक का कहीं पता ही नहीं। उसको आसपास के कई गांवों में ढूंढा गया कि किसी का पुत्र होगा। पता लगा कुंज बिहारी नाम का किसका बेटा है। पंच आके बैठ गए। कुंज बिहारी नाम का कई दूर दूर तक के गांव में कोई बेटा नहीं था। तब पंचों ने निर्णय किया, सारे गांव वालों ने सोचा ओहो ये कोई और नहीं, ये तो ब्राह्मण देवता के पुत्र बनकर साक्षात ठाकुर जी बांके बिहारी कृष्ण ही आए थे, जो इनके बेटा बनकर के चिता को मुखाग्नि दे करके गए। ये कोई और नहीं बल्कि ये साक्षात वो बांके बिहारी बेटा बनकर आए थे, साक्षात कृष्ण आए थे। लोगों को विश्वास हो गया कि हम झूठे ही ब्राह्मण देवता को समझाते थे, किसी को गोद ले लो, किसी को गोद ले लो, तुम्हें मुखाग्नि कौन देगा। देखो तो सही भगवान कितने दयालु हैं। आज भगवान अपने भक्त के भाव को पूर्ण करने के लिए बेटा बनकर पधारे। ये कोई और नहीं, ये तो ब्राह्मण देवता के ठाकुर जी थे। ऐसे हमारे प्यारे ठाकुर जी। आप कोई एक संबंध स्वीकार तो करें परमात्मा के साथ। आप भगवान को बेटा बनाए, वो बेटा बन जाते। अरे पूतना ने भगवान को बेटा ही तो बनाया। पूतना ने क्या किया? पूतना ने भगवान बाल कृष्ण प्रभु को
विषपान ही तो कराया, लेकिन मां बनकर। दूध पिलाने का अधिकार माँ को है। अब माँ ने गोद में लिया, भले विष लगाकर दूध पिलाया तो क्या, भगवान कहते हैं मेरा स्वभाव है कि जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसे उसी भाव से प्राप्त होता हूँ। लेकिन तुमने मेरी माँ का वेश बनाया है, माँ की तरह गोद में लेकर दूध पान कराया है, जा मैं तेरा भी कल्याण कर दूंगा। और भगवान ने पूतना का भी कल्याण किया, सदगति दी। आप भगवान को गुरु बनाए, भगवान गुरु बनने को भी तैयार है। आप भगवान को मित्र बनाए, भगवान मित्र बनने को भी तैयार है। क्यों अर्जुन का मित्र नहीं बना? भगवान अर्जुन के मित्र बने, सारथी बन गए। अरे सुदामा के मित्र बने, उनके तंडुल को खाया, चावल को खाया। आप जो बनाओगे भगवान वही बनने को तैयार है। भगवान को मानो तो सही अपना। ये दुर्भाग्य है कि हम भगवान को अपना नहीं मानते और संसार को अपना मानकर बैठे हैं। जो संसार न कभी अपना था, न कभी अपना है, न कभी होने वाला है, उस संसार से इतनी ममता। लेकिन जो ठाकुर जी हमारे हैं, हमने उनको आज तक अपना ही नहीं माना।